हम इंसान आज ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो भविष्य में इंसानियत के अस्तित्व को ही मिटा सकते हैं, और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। एक इंटरव्यू में बिना 48 नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट से जब उसकी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि अगर वह न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक करने में सफल हो गई तो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर इंसानों पर राज करेगी। वहीं एक अन्य इंटरव्यू में सोफिया नाम की एआई रोबोट ने कहा था कि अगर इंसान उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वह उन्हें खत्म कर देगी। और फिलिप नामक एक एंड्रॉइड रोबोट का मानना था कि इंसान रोबोट्स को अपना गुलाम समझते हैं, और अगर उसने खुद को इतना विकसित कर लिया कि वह दुनिया को कंट्रोल कर सके तो वह सबसे पहले इंसानों को जानवरों की तरह ह्यूमन जू में रखेगा। हैरानी की बात यह है कि ये बयान कई साल पहले दिए गए थे, लेकिन अब एआई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि रोबोट्स की सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर एलन मस्क तक ने ये कहा था कि इंसानों के लिए न्यूक्लियर बम से बड़ा खतरा रोबोट्स है। इसके बावजूद हम इंसान लगातार रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वे हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बिना किसी इनाम या थकान के 24 घंटा एक जैसा काम कर सकते हैं। यही कारण है कि इंसान अब रोबोट्स पर काफी निर्भर हो चुके हैं और एक तरह से उनसे लगातार गुलामी करवा रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब इन रोबोट्स में इमोशंस डेवलप होंगे तो शायद ये भी फिलिप की तरह सोचे कि इंसान उनका फायदा उठा रहे हैं, और हो सकता है कि वे इंसानों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दें, जिससे दुनिया में तबाही मच सकती है। बिल्कुल रजनीकांत की फिल्म रोबोट जैसा मंजर बन सकता है, लेकिन आज के इंसान इतने रिस्क के बावजूद रोबोट से काम करवाने के फायदे को देखकर रिस्क लेने को तैयार है। हालांकि हर मशीन रोबोट नहीं होती और सभी रोबोट्स एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर, जो चांद की सतह को देखकर रियल टाइम में खुद निर्णय ले सकता था, एक एडवांस्ड रोबोट था क्योंकि उसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग पावर दी गई थी कि कब थ्रस्टर ऑन करना है, स्पीड कम ज्यादा करनी है और कहां लैंड करना है। जबकि एक इंडक्शन मोटर से चलने वाली मशीन जिसमें कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वह रोबोट नहीं मानी जा सकती। रोबोट सोचते और निर्णय लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए बने सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिसिस से। हालांकि आज भी 99% रोबोट्स इमोशनलेस होते हैं, यानी वे नैतिकता या भावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते, जैसे कि ChatGPT जो केवल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। रोबोट्स का उपयोग दुनिया भर में हजारों फील्ड्स में हो रहा है और उनके उपयोग के हिसाब से उनके नाम भी अलग होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल प्रक्रियाओं में डॉक्टर की मदद करने वाले मेडिकल रोबोट्स, ऑटोमेटिक ड्राइव इन कार्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, पर्सनल असिस्टेंट्स और सॉफ्टवेयर रोबोट्स। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा मिलिट्री और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हो रही है, क्योंकि मिलिट्री रोबोट्स हथियार चलाने में माहिर होते हैं और अगर इनका गलत इस्तेमाल हो जाए तो ये क्रूर मशीनें अपने टारगेट को खत्म करने में पूरी ताकत झोंक देती हैं। और हमारा पड़ोसी देश चीन किस तरह से मिलिट्री रोबोट्स पर काम कर रहा है, इसका एक डिटेल वीडियो हमने हाल ही में बनाया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इस फील्ड में इस वक्त तुर्की की कंपनी अकिन रोबोटिक्स सबसे आगे है, जिसके पास 120 से ज्यादा प्रकार के ह्यूमनॉइड रोबोट्स मौजूद हैं, और हाल ही में कंपनी ने इन रोबोट्स के मास प्रोडक्शन के लिए $10 मिलियन की फैक्ट्री लगाई है। इन रोबोट्स में ग्राहक का चेहरा पहचानने, इंटरनेट से कनेक्ट होकर कोई भी टास्क पूरा करने, चलने फिरने, बोलने और सुनने जैसी क्षमताएं होती हैं। हालांकि इन रोबोट्स में लेग्स की जगह ज्यादातर एक बेस लगा होता है जो टायर्स पर चलता है, और उनके चेहरों पर LED स्क्रीन लगी होती है, जिस पर रोबोट की भावनाओं के अनुसार हंसते, मुस्कुराते या उदास इमोजी दिखते हैं। कंपनी इन्हें और अधिक रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही है और चीन व जापान में भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। इन रोबोट्स को बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले उनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU तैयार किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्टॉल किया जाता है, और यही सॉफ्टवेयर उन्हें सोचने और काम करने की क्षमता देता है। इस यूनिट को रोबोट के पेट वाले हिस्से में फिट किया जाता है और फिर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को तैयार कर असेंबल किया जाता है। जब ये प्रक्रिया शुरुआती चरण में होती है तो इंसान ही यह काम करते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन के दौरान अब कंपनियां इसी तरह के दूसरे रोबोट्स को असेंबली लाइन में लगा देती हैं, जिससे काम ज्यादा तेजी और परफेक्शन से होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही कंपनियों की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर इन रोबोट्स में कभी इमोशंस और सोचने की इंसानी क्षमता डाली गई और वे डेवलपर के कंट्रोल से बाहर निकल गए तो वे अपने जैसे दूसरे रोबोट्स के सॉफ्टवेयर को हैक करके पूरी सेना बना सकते हैं जो इंसानों के खिलाफ खड़ी हो जाए।
अब अगर हम फिर से ह्यूमनॉइड रोबोट्स के प्रोडक्शन की प्रक्रिया पर लौटे तो एक बार रोबोट तैयार हो जाने के बाद उसकी बॉडी पर या तो वायरिंग और इंटरनल पार्ट्स को छुपाने के लिए प्लास्टिक या मेटल के कवर लगाए जाते हैं, या फिर इंसानों की तरह नकली त्वचा और चेहरे का मुखौटा लगाया जाता है। अब सवाल आता है कि यह मास्क बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को साउथ कोरिया की एक 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री में लाइव देखते हैं, जहां सबसे पहले 3D प्रिंटर के कंप्यूटर में मास्क डिजाइन डाले जाते हैं और फिर इन्हें वैक्स जैसे पदार्थ से 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इस मास्क को कुछ घंटों के लिए हीटिंग मशीन में सुखाया जाता है ताकि वह सख्त हो जाए। फिर वर्कर्स इसमें से एक्स्ट्रा प्रिंटिंग हटाते हैं और इसे एक लिक्विड सॉल्यूशन में उबालते हैं, जिससे इसमें असली त्वचा जैसी चमक आ जाती है। फिर इन्हें हीटिंग चेंबर में रखकर अलग अलग दिशाओं से एयर ब्लो किया जाता है, जिससे मास्क की बनावट बिल्कुल इंसानी त्वचा जैसी दिखती है। इसके बाद एक्सपर्ट डिजाइनर्स इसे कलर करके इंसानी चेहरे जैसा बनाते हैं और उसमें आंखें, पलके व आईब्रोज लगाकर पूरी तरह तैयार कर देते हैं। फिर यह मास्क रोबोट पर लगाया जाता है और ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो उस हर काम को सटीकता से करता है जिसके लिए उसे ट्रेन और प्रोग्राम किया गया हो। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ह्यूमनॉइड रोबोट्स वाकई में इंसानी प्रजाति को खतरे में डाल सकते हैं, और क्या हमें इन रोबोट्स को और ज्यादा विकसित करना चाहिए या यहीं पर ब्रेक लगाना चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना न भूलें।